आज है 1 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में 17 किलोमीटर तक बिछ गए मेट्रो ट्रेन के ट्रैक, 6 माह बाद होगा ट्रायल रन। गांधीनगर मेट्रो डिपो से रेडिसन चौराहा तक 8 स्टेशन है। फिलहाल 3 स्टेशन पूरी तरह तैयार है, उनके बनने में ज्यादा समय लग रहा है। हाल में ही मंत्री विजय वर्गीय ने मेट्रो का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का संचालन होगा। अक्षय तृतीया पर निगम को मिली 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा ऐतिहासिक राजबाड़ा में इन वाहनों का लोकार्पण किया गया। इस पहल ने न केवल कचरा प्रबंधन सुधरेगा बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी, जिससे इंदौर की वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने की मांग, तबादलों के अधिकार बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ट्रांसफर नीति 2025 को लेकर अहम चर्चा हुई, जहां कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपने स्थानांतरण संबंधी अधिकारियों में विस्तार की मांग की। प्रदेश में 1 मई से 30 मई के बीच ट्रांसफर होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग बोले, इंडी गठबंधन के साथ आईएसआई का गठजोड़ चल रहा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के संगठन प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस पर पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। चुग ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां और सोशल मीडिया गतिविधियां देश विरोध मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश में इस सत्र से पीजी में एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे विद्यार्थी। इसके अलावा दोनों डिग्री में से एक डिस्टेंस और एक नियमित कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों की कक्षाओं के समय में कोई टकराव न हो। विद्यार्थी के लिए विकल्प अधिक होंगे। घर के अंदर तलघर बनाकर छिपाई थी शराब, करता था होम डिलीवरी। राजधानी भोपाल में शराब के एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है जो अपने घर के अंदर किचन में तलघर बनाकर शराब की खेप छिपाता था और समय समय पर उन्हें होम डिलीवरी कर बेचता था। आबकारी विभाग के अमले ने 10 दिन के रेकी के बाद तस्कर के घर से 142 बोतल शराब बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 50 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य इस्कॉन मंदिर। सागर जिले में 50 करोड़ की लागत से भव्य इस्कॉन मंदिर बनेगा। मंदिर बनने के लिए दान में 3 एकड़ जमीन मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व में 7 महीने की मादा बाघ शावकों की मौत। पेंच टाइगर रिजर्व में 7 महीने की मादा बाघ शावक की मौत हो गई। मौत की सूचना पर अधिकारी जांच में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने बिना चुनाव को लेकर बीजेपी से पूछे सवाल। निर्मला सर्पे को बीजेपी की नगर मंडल कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। भाजपा अगर मैदान में आकर चुनाव लड़ना चाहती है तो चुनाव कराने में देरी क्यों करा रही है। भारतीय माताओं के 9 बच्चे को पाकिस्तान भेजने को लेकर एमपी में उलझन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी पिताओं और भारतीय माताओं के 9 बच्चों को लेकर असमंजस है। पुलिस ने केंद्र से दिशा निर्देश मांगे हैं। वीजा उल्लंघन कर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। NH 43 में गड्ढों ने ली एक और जान। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 जो उमरिया जिले से होकर शहडोल की ओर जाता है, अब विकास मार्ग कम और जानलेवा रास्ता अधिक बनता जा रहा है। मंगलवार देर रात इस मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में शहडोल निवासी अमित कोरी की मौके पर की ही मौत हो गई। यह हादसा पाली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां सड़क पर बने गड्ढे के कारण उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उमरवन में करेंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय किसान कल्याण योजना के तहत 85 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 1702 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त संबल योजना के अंतर्गत राज्य के 27,523 श्रमिकों को 6,000 करोड़ रुपए का सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। आधा किलो रसगुल्ला और 2 पैकेट गुटखे की चोरी पर एफआईआर दर्ज। दोनों की कीमत मात्र 165 रुपए। पुलिस ने बताया दुकान से 125 रुपए का रसगुल्ला चुराया, 40 रुपए का गुटखा के नहीं दिए 165 रुपए की चोरी दर्ज की गई है। बीएनएस में 5,000 रुपए से कम कीमत का सामान चोरी होना असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। 42 डिग्री पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश में मालवा की धरती पर इन दिनों तेज गर्मी की चपेट में है। अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा है। भोपाल इंदौर ट्रेन में पहलगाम हमले की रील देखने का विवाद। यह विवाद उस समय चर्चा में आया था जब अनमोल परमार नामक युवक ने आरोप लगाया था कि वह ट्रेन में पहलगाम हमले की रील देख रहा था। तभी वहां बैठे मुस्लिम युवकों ने रोका और मारपीट की। अब रेलवे पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। इंदौर में बड़ी चोरी कर राजस्थान में पूरे गांव को दी शराब और बकरे वाली पार्टी। वह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से है। यहां प्रसिद्ध कारोबारी महिंद्रपुर वाला यहां 15 अप्रैल को चोरी हुई थी। साजिश बंगले में ही काम करने वाले एक नौकरी ने रची थी। पालसिया पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। नकली नोटों की जगह चिल्ड्रन बैंक के नोट थमा करते थे ठगी। लोगों को असली जैसे नकली नोटों की जगह चिल्ड्रन बैंक के नोटों का बंडल थमा देते थे। मंगलवार शाहपुर क्षेत्र के अज्ञात व्यक्ति से ठगी करते पहुंचे थे। इन्हें मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से अन्य वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। क्योनी अभयारण्य बना पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना। यह सेंचुरी न केवल जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मार्च और अप्रैल के महीने में करीब 700 पर्यटकों ने अभयारण्यों का दौरा किया। 100 साल पुरानी बावड़ी को मिला नया स्वरूप। छतरपुर जिले के नगर परिषद बिजावर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में बनी 100 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी को नया स्वरूप दिया गया है। राजा महाराजाओं के समय निर्मित इस बावड़ी को साफ सफाई, रंगाई पुताई के साथ ही इसके चारों ओर पौधारोपण कर इसे आकर्षक रूप दिया गया। सतीश पूनिया के आवास पर पहुंचे शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। एमपी के सीएम मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आवास पहुंचकर उनके पुत्र महीप और पुत्र वधू सिप्पी को नवदाम्पत्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्रदान किया। सांसद बोले, किसी मियाँ में ताकत हो तो लव जिहाद करके दिखाए। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में लव जिहाद पर जमकर बरसे। सांसद शर्मा ने कहा कि किसी मियाँ में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। शर्मा ने कहा कि मेरे जन्म दाढ़ी टोपी से निपटने के लिए ही हुआ है। किसानों से धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को पीड़ित राहुल साहू जो ग्राम मसियारी का निवासी है, उसने अपनी शिकायत में बताया कि बहादुर गरासिया जो कुंडखेरा जिला नीमच का निवासी है, उसने किराए पर ट्रैक्टर लिया और फिर उसे वापस नहीं किया। कृष्णा गुरुजी ने अक्षय तृतीया पर नवजातों से आशीर्वाद लेकर मनाया प्रसव दिवस। गुरुजी ने कहा कि जिस दिन भगवान का अवतरण हुआ हो उस दिन जन्म लेने वाले शिशु भी निश्चित ही समाज में दिव्यता का संचार करेंगे। हर नवजीवन को सम्मान और अपनापन मिलना चाहिए।
पन्ना में जादू टोने के शक पर बुजुर्ग की निर्मम हत्या। घटना को लेकर परिजनों का आरोपी है कि कुछ लोगों को शक था कि मिहीलाल ने उनके परिवार के किसी सदस्य पर जादू टोना किया है, जिसमें उसकी तबीयत बिगड़ती रहती थी। इसी शक के चलते हत्या की गई। इंदौर में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम जा सकता है सोना। अक्षय तृतीया के बाद विवाह का दौर शुरू हो जाता है। इस कारण भी सोने के आभूषणों का मांग रहती है। इस कारण भी सोने का भाव तेजी से है। इंदौर में आने वाले दिनों में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए ऊपर जा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।